हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम ऑन एन डिजिटल एकेडमी। मैं हूं जगदीश प्रताप सिंह, योर मैथमेटिक्स कोच। जैसा हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम आप लोगों के बोर्ड के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं और उसी सीक्वेंस में आज हम आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आए हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। आप सभी को आइडिया है कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी ये टॉपिक बोर्ड में 2 या 3 मार्क्स में हर साल आता है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन आते हैं इसके। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले शुरू करते हैं कंटिन्यूटी से। ठीक है, नॉर्मली आपको पता भी है कि कंटिन्यूटी का मतलब होता है जो ब्रेक ना हो, है ना, ग्राफ जिसका कंटिन्यूअस बनना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, मतलब कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस कब होगा। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, कोई भी फंक्शन है एफ एक्स एक्स इक्वल टू ए पर जब कंटिन्यूअस होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये दोनों लिमिट्स इक्वल होनी चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए। इसका मतलब सीधा सा बोलूं कि लिमिट उसकी एग्जिस्ट करनी चाहिए और साथ में जरूरी है कि उस पॉइंट पर फंक्शन भी एग्जिस्ट करे। ठीक है, और फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है उस पॉइंट पर वो लिमिट के इक्वल आए। जैसा आप लोगों ने लिमिट टॉपिक में पढ़ा है कि लिमिट के लिए उस पॉइंट पर फंक्शन हमारा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता कोई मैटर नहीं करता, बट कंटिन्यूटी के लिए जरूरी है कि उस पॉइंट पर फंक्शन का भी एग्जिस्टेंस होना जरूरी है और उस पॉइंट पर फंक्शन हमारे फंक्शन की वैल्यू लिमिट के इक्वल होनी चाहिए। तो यदि हम कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट की डेफिनेशन लिखें तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि अ फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है, एक फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स विल कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू ए। कोई फंक्शन x इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस होगा इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, मतलब दोनों लिमिट इक्वल आनी चाहिए और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू ये तीनों इक्वल आए और साथ में ये फाइनाइट होना भी जरूरी है। लेफ्ट हैंड लिमिट को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स। ठीक है ना, इसका मीनिंग आपको क्लियर ही है कि a माइनस, इसका मतलब है हम x की वैल्यू a से स्लाइटली लेस देन ले रहे हैं। और राइट हैंड लिमिट का क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स। ठीक है, और ये f ऑफ a के इक्वल आना चाहिए और ये फाइनाइट होगा। हम इसको आगे भी यदि लिखते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस एच इक्वल्स टू, इसको क्या लिखेंगे आप, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस एच इक्वल्स टू f ऑफ a। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा कि कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स एक्स इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस कब होगा। सोचो जरा, जब उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो राइट हैंड लिमिट के और साथ में फंक्शन भी उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करना चाहिए और फंक्शन की वैल्यू लिमिट के इक्वल हो। ठीक है, या हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स, ठीक है, ये इक्वल होना चाहिए f ऑफ a के और ये वैल्यूज फाइनाइट आएगी। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ a। ठीक है, तो हम डायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं कि कोई फंक्शन x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस तभी होगा जब उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करे, क्योंकि लिमिट जब आप वर्ड यूज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आ गए। ठीक है, साथ में उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू लिमिट के इक्वल आनी चाहिए। आगे जब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं तो कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि x इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, और फंक्शन x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस है। तो यदि फंक्शन x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस है तो उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू लिमिट के इक्वल आएगी। तो डायरेक्टली हम लिमिट निकाल दें तो वो f ऑफ a के इक्वल होगा। चलिए हम इस पे कुछ बेसिक सी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन था, एफ एक्स की वैल्यू दी है 2x माइनस 3। ये कब लेनी है आपको, जब x लेस देन और इक्वल टू 2 है और 2x माइनस 3 व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। हमें x इक्वल टू 2 पर, ठीक है, कंटिन्यूटी चेक करनी है। क्या ही क्लियर? तो सबसे पहले तो आप 2 पर वैल्यू निकालें। तो जब आप 2 पर वैल्यू निकालते हैं तो हम वो वाला फंक्शन सेलेक्ट करो जहां पर आप x इक्वल टू 2 पुट कर पा रहे हैं। तो x इक्वल टू 2 के लिए ये देखो, ये इक्वल का साइन है, हम ये वाला फंक्शन लेंगे। यहां पर आप x की वैल्यू 2 पुट कर दें तो 2 इंटू 2 प्लस 3, ये आ गया 7। ठीक है, अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें।
इसका मतलब हुआ लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड का मतलब क्लियर ही है कि हम x की वैल्यू 2 से थोड़ा सा कम लेने वाले हैं। तो अब आप दोनों फंक्शन में से वो वाला फंक्शन सेलेक्ट करें जहां पर x की वैल्यू स्लाइटली लेस देन 2 है। तो अगेन हम ये वाला फंक्शन लेंगे 2x + 3। फिर लिमिट, आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ x की वैल्यू 2 पुट कर सकते हैं, या आगे चूंकि हमें बोर्ड एग्जाम देना है तो उसके अकॉर्डिंग इस तरह से लिख दें लिमिट h टेंडिंग टू 0 टू x की वैल्यू 2 - h + 3। ये सॉल्व होगा तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 7 - 2h। अब आप h को 0 पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आती है 7। सिमिलरली अब आप राइट हैंड लिमिट निकालें, क्या होगा लिमिट x टेंडिंग टू 2+, यानी हमें x की वैल्यू, ठीक है, 2 से थोड़ी सी बड़ी लेनी है। तो अब आप इन दोनों में से वो वाला फंक्शन लें जहां पर x 2 से थोड़ा सा बड़ा है। तो 2x - 3 ये वाला लें। आप डायरेक्टली x की वैल्यू यहाँ 2 पुट कर दें, या एक स्टेप बढ़ाना चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 ट्वाइस x की वैल्यू 2 + h - 3। लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 - 3 करेंगे तो 1 + 2h। अब आप h को 0 पुट कर दें तो ये वैल्यू 1 आ गई। अब देखने वाली बात क्या है कि 2 पर वैल्यू 7 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 7 है, बट राइट हैंड लिमिट हमारी 7 नहीं है, राइट हैंड लिमिट 1 आ रही है। दोनों लिमिट इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों लिमिट इक्वल नहीं है। इसका मतलब है f(x) इज डिसकंटिन्यूअस। यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है किसी पॉइंट पर तो आप उसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस एट x = 2 पर। हमारा फंक्शन x = 2 पर कंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, सॉरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यदि कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और दोनों लिमिट डिफरेंट आ रही हैं, है ना, तो केवल एक याद रखने के लिए कि दोनों लिमिट्स के बीच में जो गैप होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस राइट हैंड लिमिट, ये जो गैप है इसको अपन बोलते हैं जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ये केवल एक जनरल आपको आइडिया के लिए बोला है कि यदि दोनों लिमिट्स इक्वल नहीं है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा, और यदि कंटिन्यूअस नहीं है तो दोनों लिमिट्स के बीच का जो डिफरेंस आता है, एब्सोल्यूट डिफरेंस, उसको हम बोलते हैं जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, हमें इस फंक्शन की x = 3 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। सबसे पहले हम अगेन लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, लिमिट x टेंडिंग टू माइनस, ठीक है, x टेंडिंग टू 3 माइनस, क्लियर है। इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन और यही बता दूंगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो हम ये वाला फंक्शन लेके चलेंगे, क्लियर। आप यहां पर 3 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -6। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो लिमिट x टेंडिंग टू 3+, इसका मतलब है आप x की वैल्यू 3 से कुछ बड़ी ले रहे हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन ये होगा, तो ये बन जाएगा आपका 6x + 2। 3 पुट करेंगे तो ये 20 आ रहा है, क्लियर। दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब है हमारा फंक्शन 3 पर कंटिन्यूअस नहीं है। एक बार सोच के देखो, यहाँ जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने का होगा 26 का। फिर जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोर्ड का पार्ट नहीं है, आई थिंक क्लियर होगा। जब दोनों लिमिट्स इक्वल नहीं है तो उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं है। अभी तो हमें यहां पर दे रखा था x = 3 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं दिया जाता। इन जनरल इस फंक्शन को हमें चेक करना होता, तो हम कैसे करते, क्लियर। तो ध्यान दो, जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड कांस्टेंट फंक्शंस,
दीज आर ऑलवेज कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन। ये डोमेन वर्ड जरूर याद रखें कि कौन कौन से फंक्शंस, पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, कांस्टेंट फंक्शंस, ये सब के सब अपने डोमेन में हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि हमें कंटिन्यूटी फिर चेक करनी कहाँ चाहिए। यहाँ तो हमें पॉइंट दे रखा था x = 3, यदि ये ना दे तब आप कंटिन्यूटी कहाँ चेक करोगे? तो पहली चीज आप कंटिन्यूटी वहां पर चेक करो जहां फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। क्लियर? जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, यदि ये x = 3 नहीं दिया होता तो एक तो हम चेक करते -3 पर और दूसरा 3 पर। 3 पर आप ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। यदि हम -3 पर चाहें एट x = -3 तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, लिमिट x टेंडिंग टू -3 माइनस, ठीक है, हम ये फंक्शन लें मॉडुलस ऑफ x + 3। अच्छा, एक चीज विशेष ध्यान रखें कि जितने भी ये स्पेशल ब्रैकेट्स हैं, स्पेशल ब्रैकेट्स में हम किस किस को काउंट करते हैं? मॉडुलस हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। तो जितने भी ब्रैकेट्स हैं, लिमिट पुट करने के पहले आप इनको ओपन करें। तो आप यहाँ पे देखो x की वैल्यू नेगेटिव ले रहे हैं, तो जब x नेगेटिव लेंगे तो मॉडुलस माइनस से ओपन होगा, लिमिट x टेंडिंग टू -3 माइनस, तो ये माइनस से ओपन होगा तो ये बनेगा -x + 3। ठीक है, इसमें जब आप यहाँ -3 पुट करेंगे तो ये 0 आएगा। ऐसे ही हम राइट हैंड लिमिट निकालें, लिमिट x टेंडिंग टू -3 प्लस का मतलब है आप -3 पर राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो -3 से बड़ी वैल्यूज के लिए ये फंक्शन काम मिले -2x। जब आप यहाँ माइनस पुट करेंगे -3 तो ये आएगा 6, ये 6 आएगा। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट भी क्या आ रही है? 6। क्लियर? तो दोनों लिमिट इक्वल हैं। इस पॉइंट पर यदि फंक्शन की वैल्यू निकालें तो आप देखो -3 के लिए ये वाला फंक्शन काम में लोगे आप, f ऑफ -3 निकालना हो यदि आपको, तो आप यहाँ से निकालेंगे तो -3 पुट करेंगे तो ये 3 + 3 ये भी कितना आएगा? 6। इसका मतलब हुआ कि हमारा फंक्शन -3 पर तो कंटिन्यूअस है बट 3 पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। आई होप क्लियर होगा। तो यदि आपको किसी एक पॉइंट पे ना दिया हो, ठीक है, तो उस केस में आप कर क्या सकते हैं कि कंटिन्यूटी कहाँ चेक करेंगे? जहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो ये पूरा क्वेश्चन ऑल रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है एक्सक्लूडिंग x = 3। केवल x = 3 पर डिसकंटिन्यूअस होगा, 3 के अलावा हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। चलिए आगे चलते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया था f(x = मॉडुलस ऑफ x/x), ये तब लेना है जब x ≠ 0 है, 0 पर वैल्यू 0 है। आपको 0 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। सबसे पहले 0 पर वैल्यू, 0 को पर आपको फंक्शन की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 0। आप जब राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं f0 प्लस लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, तो जब आप x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी बड़ी ले रहे हैं, 0 से बड़ी ले रहे हैं तो मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है। ये आ जाएगा x/x कैंसिल होके 1। ठीक है, राइट हैंड लिमिट 1 आ रही है बट 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0। दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब है f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 0। ठीक है ना, हमें इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि 0 पर जो फंक्शन की वैल्यू गिवन है 0 और 0 पर यदि राइट हैंड लिमिट निकालें तो 1। हाँ, यदि 0 पर भी फंक्शन की वैल्यू 1 होती तब आपको 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ती। एक बार सोच के देखो, यदि इसमें हम 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते तब ये क्या आता? यहाँ का क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, फिर भी मैं आपको अलग से बता दूं कि यदि आपको 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होती, लिमिट x टेंडिंग टू 0 -f(x), ठीक है, तो यदि कभी निकालना पड़े तो आप क्या करोगे? लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, जब आप x की वैल्यू 0 से थोड़ा सा कम ले रहे हैं तो मॉडुलस ऑफ x क्या बनेगा? -x/x, ये वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, अभी भी दोनों लिमिट्स इक्वल नहीं हैं, तो यदि यहाँ पर 0 पर वैल्यू हमें 1 या -1 भी देते तो भी आपका फंक्शन 0 पर डिसकंटिन्यूअस ही रहता, तो ये डिसकंटिन्यूअस है। आई होप क्लियर होगा। चलो आगे देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल उसी के सेम था, ठीक है, देख के ही समझ में आ रहा है। हाँ, लेकिन ये फंक्शन की डेफिनेशन थोड़ी सी बदली है। यहाँ पर हमें 0 पर चेक करना है,
तो सबसे पहले आप 0 पर वैल्यू निकालें। 0 पर आप वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला फंक्शन काम में ले, 0 पर वैल्यू -1 है। हम राइट हैंड लिमिट निकालें, क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, जब आप x की वैल्यू 0 से बड़ी ले रहे हैं तो भी ये -1 ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप x को ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं तो ये -1 आएगा। अब जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, यानी x की वैल्यू आप 0 से थोड़ा सा छोटा ले रहे हैं, तब आपको फंक्शन लेना पड़ेगा x अपॉन मॉडुलस x, ठीक है ना। फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी कि आपको x अपॉन मॉडुलस x कब यूज करना है, जब x स्मॉलर देन 0 है। x नेगेटिव है तो ये माइनस से ओपन होगा, कैंसिल होके ये क्या आ जाएगा, -1। यहां पर 0 पर वैल्यू -1 है, राइट हैंड लिमिट -1 है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी -1 है, देन क्या हो गया ये क्वेश्चन, fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि तीनों वैल्यूज कौन कौन सी, कंटिन्यूटी के लिए क्या क्या जरूरी है, उस पॉइंट पर फंक्शन एग्जिस्ट करे, उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करे, लिमिट का मतलब दोनों लिमिट्स आ गई, ठीक है, क्लियर, कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 0, और ये तीनों वैल्यूज फाइनाइट आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्कूल बोर्ड में क्वेश्चन काफ़ी आसान आते हैं, जैसे अब हमें यहाँ भी ये x इक्वल टू 0 पर चेक करनी है। आप जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो लिमिट क्या होगा, x टेंडिंग टू 0 माइनस, मतलब आप ऐसा फंक्शन सेलेक्ट करो जहाँ पर x आपका 0 से छोटा है, तो ये फंक्शन हम लेंगे x² + 1। फिर लिमिट h टेंडिंग टू 0, आप x की वैल्यू 0 से थोड़ा सा कम ले रहे हैं ना, तो हम x को रिप्लेस करें 0 माइनस h से, तो -h² + 1, आप h को 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ गई 1। लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी 1 आ रही है, हम उस पॉइंट पर वैल्यू निकालें, मतलब 0 पर निकालें, तो 0 पर वैल्यू निकालने के लिए ये फंक्शन काम में ले, तो ये भी 1 आएगा। राइट हैंड लिमिट निकालें, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, यानी x की वैल्यू 0 से हम बड़ी ले रहे हैं, ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की वैल्यू 0 से बड़ी यानी 0 + h + 1, जब आप h को 0 पुट करोगे तो ये क्या आएगा, 1। तीनों वैल्यूज इक्वल आ रही है, इसका मतलब है हमारा फंक्शन fx इज, क्वेश्चन बिल्कुल एक ही पैटर्न के हैं, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ठीक है। एक बार हम लोग ये पूरा थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट करके फिर आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस काफ़ी प्रैक्टिस करा देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था fx इक्वल टू x³ - 3 जब x स्मॉलर देन और इक्वल टू 0, है ना। सेकंड फंक्शन क्या दिया, x² + 1 जब x ग्रेटर देन 0। अगेन आपको 0 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो अब तो आपकी आदत में आ गया होगा। सबसे पहले हम क्या निकालें, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका मतलब है लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, 0 से छोटी वैल्यूज के लिए फंक्शन आप काम में क्या लेंगे, x³ - 3, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है, x की वैल्यू पुट कर दें 0 - h क्यूब -3, h को 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू -3 आती है, ठीक है। और जब आप राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, इसका मतलब आपको x 0 से थोड़ा सा बड़ा लेना है और इसके करस्पॉन्डिंग आप फंक्शन क्या लेंगे, x² + 1। अब आप पुट कर दो लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह 0 + h, तो h² + 1, h को जब 0 पुट करेंगे तो ये 1 आएगा। दोनों लिमिट्स हमारी बराबर नहीं आ रही, इसका मतलब है ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्लियर है। चले देखें आगे क्या है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो ये यहीं चेक कर ले रहे कि x इक्वल टू 1 पर चेक करना है, ठीक है। तो आप चलो 1 पर, यदि हम 1 पर वैल्यू निकालते हैं, है ना, तो आप ऐसा फंक्शन सेलेक्ट करें जहां पर x आपको 1 लेना है, तो ये वाला फंक्शन रहेगा 1 की पावर 10 - 1, ये वैल्यू 0 आ रही है। जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे
यानी लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, तो ये फंक्शन लेंगे x की पावर 10 माइनस 1, लिमिट h टेंडिंग टू 0, x के प्लेस पे पुट करो 1 माइनस h की पावर 10 माइनस 1। हम यहाँ h को 0 पुट कर दें, ये 0 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1, ये 0 आएगा। 0 पर 1 पर वैल्यू 0 है, 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, बट यदि आप 1 पर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, सोचो 1 पर यदि आप राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो ये वाला फंक्शन काम में लेंगे। अब यहाँ हम लिमिट h टेंडिंग टू 0, x को रिप्लेस क्या कर दें 1 प्लस h से, चाहो तो आप होल स्क्वायर ओपन करें, है ना, बोर्ड की स्टेप्स को बढ़ाने के लिए, या h को 0 पुट कर दें तो ये वैल्यू 1 आ रही है। 1 पर वैल्यू 0 है और 1 पर राइट हैंड लिमिट 1 है, दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब है हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल टू 1 पर। आई होप क्लियर होगा आप सभी को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मतलब पूरी कोशिश की गई है कि एनसीईआरटी को हम कवर कर सकें, और एक बार थ्योरी वाला कंटेंट पूरा होने के बाद हम आपको प्रीवियस ईयर्स के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस को या और भी डिफरेंट क्वेश्चंस को कंबाइन करके रेगुलर बेसिस पे सॉल्व कराते रहेंगे। हमें ये फंक्शन में x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो आप 1 पर पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, ठीक है, फंक्शन क्या यूज करेंगे आप x प्लस 5। अब वैसे आप डायरेक्टली 1 पुट कर सकते हैं, लेकिन यदि थोड़ा सा और स्टेप बढ़ा दे तो बेटर रहेगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की वैल्यू 1 माइनस h प्लस 5। अब आप h को 0 पुट करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। ऐसे ही आप 1 पर राइट हैंड लिमिट निकालें, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस x माइनस 5, ठीक है। क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की वैल्यू पुट करो आप 1 प्लस h माइनस 5। सोचो अब आप h को 0 पुट करेंगे तो 1 माइनस 5, ये वैल्यू माइनस 4 है, ये 6 है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही बराबर नहीं आ रही, डेफिनेटली हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो ये जो आपको फंक्शन दिया था ये x इक्वल टू 1 पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अभी तक हम लोगों ने काफी क्वेश्चंस क्या करे, एक पॉइंट दिया था उस पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन में क्या बोला, एक अननोन वैल्यू k है जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है ना, सच दैट दीज फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एट गिवन पॉइंट। मतलब ये जो फंक्शन दिया है ये π/2 पर कंटिन्यूअस है, तब आपको k की वैल्यू निकालनी है। और सोचो जरा, कोई फंक्शन π/2 पर या किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूअस कब होगा, जब उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करे और उस पॉइंट पर फंक्शन भी एग्जिस्ट करना चाहिए और दोनों इक्वल हों, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, उस पॉइंट पर π/2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है 3, क्लियर। लिमिट निकालें, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, ठीक है। लिमिट x टेंडिंग टू π/2 k cos x को हम लिख सकते हैं साइन, क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस x, यहाँ से 2 कॉमन ले, π/2 माइनस x, ठीक है। लिमिट में आपने एक टॉपिक, एक फॉर्मूला पढ़ा था, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, ये वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ पर भी आप देखो k/2 बाहर कर दें, कांस्टेंट है। लिमिट x टेंडिंग टू π/2, ठीक है, साइन π/2 माइनस x अपॉन π/2 माइनस x। या थोड़ा सा कोई कन्फ्यूजन आ रहा हो कि ये वैल्यू 1 कैसे हो रही है, तो हम एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। क्या, x के प्लेस पर पुट कर दो आप π/2 प्लस h। अब ये क्या बनेगा, k/2, x के प्लेस पर π/2 प्लस h करेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर π/2 प्लस h के प्लेस पे माइनस है ना, तो यहाँ π/2 माइनस h कर दें,
यहाँ पाई बाई टू माइनस एच को x के प्लेस पे पाई बाई टू माइनस एच रखेंगे तो ये बन जाएगा साइन एच अपॉन एच। ये वैल्यू क्या होगी 1 इंटू में k बाई टू लगा है तो 1 इंटू के बाई टू। आप ऊपर से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन ये दिक्कत हो तो एक स्टेप बढ़ा लें कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। हमारा फंक्शन पाई बाई टू पर कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है तो जो पाई बाई टू पर उस फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो लिमिट के इक्वल आएगी। उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 3 है और उस पॉइंट पर यदि आप लिमिट निकालें तो k बाई टू, यहां से k की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। एक बार थोड़ा सा जल्दी फिर से सुन लें, क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमें एक जो अननोन गिवन है k ये फाइंड करना था और फंक्शन x इक्वल टू पाई बाई टू पर कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगा राइट हैंड लिमिट के, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा होगा, साथ में उस पॉइंट पर जो फंक्शन है वो भी एग्जिस्ट करेगा और लिमिट के बराबर होगा। ठीक है, उस पॉइंट पर यदि हम फंक्शन की वैल्यू देखते हैं तो 3 है। लिमिट निकालें k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। ठीक है, cos x को आप लिखा साइन 90 माइनस x, यहां से 2 कॉमन लिया। आप चाहो तो यहीं देख के 1 बना सकते हैं, नहीं तो x को रिप्लेस कर दें पाई बाई टू माइनस एच से। यहाँ पाई बाई टू माइनस एच करेंगे तो साइन एच अपॉन एच, जीरो लिमिट पे 1 हो जाएगा। लिमिट k बाई टू है, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 3 है, दोनों को जब बराबर कर दें तो k की वैल्यू 6 होगी। आई होप अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ। फिर भी यदि आपको कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, अब ये है आपको x इक्वल टू 2 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तब आपको k निकालना है। ठीक है, आप x इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू देखें, 2 पर फंक्शन की वैल्यू ये बनेगी 4k। क्लियर। और यदि हम राइट हैंड लिमिट निकालें तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस, इसका मतलब आप वो वाला फंक्शन सेलेक्ट करो जहां पर x की वैल्यू 2 से बड़ी है। तो हम ये वाला फंक्शन लेके चलेंगे, ये कितना आ गया 3। अब जब क्वेश्चन में आपको गिवन है, आप चाहो तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, नहीं तो इससे भी काम हो जाएगा कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। तो इसका मतलब एफ ऑफ 2 जो है ये राइट हैंड लिमिट के लिए इक्वल आएगा। फिर भी हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए आप लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल लें, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस, मतलब आप वो वाला फंक्शन सेलेक्ट करो जहां पर x की वैल्यू 2 से कम है। अब आप यहां 2 पुट कर दें तो ये क्या आ जाएगा 4k। क्लियर। 2 पर फंक्शन की वैल्यू भी 4k थी तो 4k इक्वल टू राइट हैंड लिमिट जो 3 के बराबर है। सोचो रहा यहां से k की वैल्यू क्या है 3/4। मतलब इस टॉपिक का क्वेश्चन हर साल आना पक्का है और क्वेश्चन ऐसा आता है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। अब हमें ये था फंक्शन x इक्वल टू पाई पर कंटिन्यूअस है तब आपको k की वैल्यू निकालनी है। क्लियर। हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, लिमिट x टेंडिंग टू पाई माइनस। ठीक है, आप फंक्शन क्या यूज करेंगे, फंक्शन यूज करोगे आप kx प्लस 1। क्लियर। आप चाहें तो एक स्टेप बढ़ा के भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0। पाई पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो रिप्लेस कर दो x को पाई माइनस एच से प्लस 1, h टेंडिंग टू 0 है तो ये आ गया k पाई प्लस 1। आप राइट हैंड लिमिट निकालें, लिमिट x टेंडिंग टू पाई cos x। आप डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं या एक स्टेप और इंक्रीज कर दे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos। ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं पाई से बड़ी वैल्यू cos पाई प्लस h, 0 पुट करेंगे तो cos पाई माइनस 1। अब क्वेश्चन में गिवन है कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई। एफ एक्स एक्स इक्वल टू पाई पर कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगा किसके, राइट हैंड लिमिट के, और ये इक्वल होगा उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के। तो यदि आप x इक्वल टू पाई पर फंक्शन की वैल्यू निकालें तो वो भी यहीं से निकलेगी। ठीक है, तो ये वैल्यू भी आपकी k पाई प्लस 1 ही आएगी, है ना। आप x इक्वल टू पाई पुट कर दें। अब आप दोनों को इक्वेट कराओ, k पाई प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 1, k पाई इक्वल टू माइनस 2, तो k की वैल्यू क्या होगी -2 अपॉन पाई। आई होप अब तक के सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे, है ना।
हमें एक अननोन k की वैल्यू फाइंड करनी थी जब हमारा फंक्शन x इक्वल टू पाई पर कंटिन्यूस था। पहले आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप वो वाला फंक्शन सेलेक्ट करो जहां पर x की वैल्यू पाई से थोड़ी सी छोटी है, तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट आती है k पाई प्लस 1। उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर इक्वल का साइन है, ठीक है, यानी x इक्वल टू पाई पर भी ये फंक्शन लोगे आप। यहाँ पर आप पाई पुट करोगे तो k पाई प्लस 1, दोनों वैल्यूज, ठीक है, एक ही रहेंगी। राइट हैंड लिमिट के लिए जरूर फंक्शन आपका चेंज होगा क्योंकि हमें x की वैल्यू पाई से थोड़ी सी बड़ी लेनी है। ये लिया, पाई पुट करेंगे तो ये -1 आया। k फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में जब दिया था कि फंक्शन पाई पर कंटिन्यूअस है तो हम दोनों लिमिट्स को इक्वेट करा दें। यहां से k की वैल्यू क्या आ रही है, -2/पाई। मतलब इस टॉपिक के कंटिन्यूटी के क्वेश्चन फिक्स है, या तो आपसे कंटिन्यूटी चेक कराएंगे या फिर कोई अननोन की वैल्यू निकलवाएंगे। चलो कुछ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ही बड़ा आराम से आपसे हो जाएगा, है ना। हमें x इक्वल टू 5 पर फंक्शन कंटिन्यूअस दिया था। पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस फंक्शन हम कौन सा लेंगे, kx प्लस 1, लिमिट h टेंडिंग टू 0, k x की वैल्यू क्या होगी 5 माइनस h प्लस 1। जब आप h को 0 पुट करोगे तो ये आएगा 5k प्लस 1। ये लेफ्ट हैंड लिमिट आती है, ठीक है। उस पॉइंट पर आप फंक्शन की वैल्यू निकालें, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू 5 के लिए भी हम यही फंक्शन यूज में लेंगे। x इक्वल टू 5 पुट कर दें तो ये बनेगा 5k प्लस 1। राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंडिंग टू 5, यहां रखो 3x माइनस 5, ठीक है। 15 माइनस 5 कितना होगा 10। क्लियर। फंक्शन 5 पर कंटिन्यूअस है, fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5 पर कंटिन्यूअस है तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी थी, लेफ्ट हैंड लिमिट 5k प्लस 1। उस पॉइंट पर वैल्यू भी वही है, 5k प्लस 1 इक्वल होगा 10k। 5k इक्वल टू 9, k की वैल्यू क्या होगी 9/5। क्लियर। चलो आगे देखें क्या आने वाला है। अब क्वेश्चन में एक की जगह पर दो अननोन दिए हैं, है ना। हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो मैंने आपको बोला था कि जितने भी ये पॉलिनोमियल होते हैं हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। तब आप कंटिन्यूटी कहाँ चेक करेंगे, जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन बदल रही हो। हमारे क्वेश्चन में फंक्शन डिफाइन दो जगह पर, डेफिनेशन फंक्शन की चेंज होती है 2 पर और 10 पर, ठीक है। तो हम इन दोनों ही पॉइंट्स पर कंटिन्यूटी चेक कर लेके चलेंगे। सबसे पहले हम क्या लें, fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, ठीक है। यहां पर एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, पहले देख ले। a और b फाइंड करनी है, दिस फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूअस, ये लिखना चाहिए था। फॉर ऑल रियल नंबर के लिए, हर रियल वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है। या ये भी लिख सकते थे कि 2 और 10 पर कंटिन्यूअस है, ठीक है ना, क्योंकि पॉलिनोमियल है ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल ऊपर नीचे कांस्टेंट है, हमेशा कंटिन्यूअस होंगे। तब कंटिन्यूटी की बात कहाँ आएगी, जहां फंक्शन की डेफिनेशन बदल रही है। तो fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। तो आप 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे 5 आएगी। राइट हैंड लिमिट निकालें, राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, यहां से निकालेंगे, ठीक है। यहां 2 पुट करोगे तो ये आएगा 2a प्लस b। क्लियर। अब कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, 5 इक्वल्स टू 2a प्लस b, है ना। 5 इक्वल टू 2a प्लस b। आई थिंक क्लियर होगा यहां तक। इसके बाद ये अभी हमारा इक्वेशन 1 बना। ऐसे ही फंक्शन कंटिन्यूअस है 10 पर, fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 10 पर कंटिन्यूअस है तो उस केस में अगेन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगा राइट हैंड लिमिट, ठीक है। मैंने यहां पे ये नहीं लिखा कि उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, क्यों, आप राइट हैंड लिमिट भी इसी से निकालोगे और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, वो भी इसी फंक्शन से आएगी, इसलिए दोनों को अलग अलग डिफाइन नहीं किया है। लिमिट x टेंडिंग टू 10 माइनस 10 से छोटी वैल्यूज के लिए आप फंक्शन कौन सा लेने वाले हैं, ax प्लस बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कितना है 21। आप जब यहाँ 10 पुट करेंगे तो 10a, ठीक है, 10 पुट करेंगे तो 10a प्लस बी
इक्वल टू 21, एक 2a प्लस बी था, एक 10a प्लस बी था। आप इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर दें, जब माइनस करेंगे तो b कैंसिल होगा, यहाँ आ जाएगा 8a। एक बार चेक करो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। 8a इक्वल्स टू 16, a की वैल्यू बड़ी आसान सी 2 आ गई है ना। और जब a की वैल्यू 2 है तो जरा रख के देखो, a की वैल्यू 2, यहाँ पुट करोगे 4 माइनस होकर b की वैल्यू क्या आएगी 1। ठीक है, तो जैसा यदि क्वेश्चन में दिया था कि हमारा फंक्शन x इक्वल टू ऑल रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है, तो फंक्शन में a और b ये जो अननोन वैल्यूज है इनको हमें फाइंड करना था। दो वैल्यूज फाइंड करनी है तो आप दो कंडीशन लगाएं। एक, फंक्शन की डेफिनेशन 2 पर चेंज है तो 2 पर कंटिन्यूटी लें। दूसरा, फंक्शन की डेफिनेशन 10 पे बदल रही है ना, तो हम 10 पर कंटिन्यूटी लें। आई थिंक क्लियर होगा। हमें दो इक्वेशंस मिलती हैं, दोनों को सॉल्व करके a की वैल्यू 2 आ रही है, b की वैल्यू 1 आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है टॉपिक है कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, है ना। नॉर्मली सीबीएसई इस पर ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा नहीं है ना। कंपोजिट फंक्शन जानते ही हो आप कि एक फंक्शन एफ एक्स है, एक जी एक्स है, तो एफ ऑफ जी एक्स या जी ऑफ एफ एक्स को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। एफ एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू ए पर यदि एफ एक्स कंटिन्यूअस है तो एक्स इक्वल टू ए पर एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ ए होगी। देन जी एक्स इज कंटिन्यूअस होना चाहिए एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए पर जी ऑफ एफ एक्स विल कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। क्या है, सबसे पहले एफ एक्स विल कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, एफ एक्स को एक्स इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस होना चाहिए। हमें इसका चेक करना है, जी ऑफ एफ एक्स का। ठीक है, तो यदि एफ एक्स एक्स इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस है, क्लियर है, तो एक्स इक्वल टू ए पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ ए के इक्वल आएगी। यहाँ हम एक्स इक्वल टू ए रखेंगे तो ये एफ ऑफ ए आ रहा है, इसका मतलब है ये बनेगा जी ऑफ एफ ऑफ ए। अब जी एक्स को कंटिन्यूअस होना चाहिए, कहाँ पर कंटिन्यूअस होना चाहिए, आप एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए पर। ठीक है, तो एक बार फिर से सुन लें कि यदि एफ एक्स एक्स इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस है, जी एक्स एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए पर कंटिन्यूअस है, तो हमारा कंपोजिट फंक्शन जी ऑफ एफ एक्स भी एक्स इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस होगा। अच्छा, यहीं पे एक मिनट सोच के थोड़ा सा ये देख लो पहले। अभी तो हम लोग बात कर रहे थे जी ऑफ एफ एक्स की। यदि हमें सोचो जरा एफ ऑफ जी एक्स की कंटिन्यूटी चेक करनी चाहिए एक्स इक्वल टू ए पर, तब क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए क्या, जी एक्स है ना शुड बी कंटिन्यूअस, जी एक्स शुड बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए पर। ठीक है, जी एक्स को कंटिन्यूअस होना चाहिए एक्स इक्वल टू ए पर। तो यदि जी एक्स एक्स इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जी ऑफ ए, है ना। अब हमें एफ में क्या रखना है, जी ऑफ ए रखना है, तो सेकंड एफ एक्स शुड बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जी ऑफ ए। ठीक है, मतलब जी एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए एक्स इक्वल टू ए पर, जिससे जी एक्स की एक्स इक्वल टू ए पर वैल्यू क्या आएगी, जी ऑफ ए। अब एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए कहाँ पर, जी ऑफ ए पर। क्लियर, तब हम बोल पाएंगे कि एफ ऑफ जी एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए पर। ठीक है, चलो देखते हैं इस पर कोई क्वेश्चन दिया है क्या। बिल्कुल दिया है, हमें एक क्वेश्चन दिया है, एफ एक्स दे रखा है 1/x-1। अब हमें वो पॉइंट पता करने चाहिए जहां पर एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस है, एफ ऑफ एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, सबसे पहले तो एफ एक्स कहां पर डिसकंटिन्यूअस है, एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस है एक्स इक्वल टू 1 पर। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूटी के लिए जरूरी है कि उस पॉइंट पर फंक्शन एग्जिस्ट करे, और हमारा ये फंक्शन एक्स इक्वल टू 1 पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्या ही क्लियर है। तो सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे कि एफ एक्स इज
डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ठीक है, तो सबसे पहले तो एफ एक्स एक्स इक्वल टू 1 पर डिसकंटिन्यूअस होगा। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 1 इसके डोमेन में नहीं आ रहा, x इक्वल टू 1 पर ये डिफाइन नहीं है। तो आगे हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में निकाल ही नहीं रहे, क्योंकि कंटिन्यूटी के लिए जरूरी है कि लिमिट्स एग्जिस्ट करनी चाहिए, उस पॉइंट पर फंक्शन भी एग्जिस्ट करना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए। यहाँ पर फाइनाइट नहीं आ रहा, इसलिए हमारा फंक्शन x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है। अब हमें बनाना एफ ऑफ एफ एक्स, तो एफ ऑफ एफ एक्स सिंपल वे में यदि हम बनाने जाते हैं तो यहाँ पर 1 अपॉन एक्स के प्लेस पे एफ एक्स पुट करो, एफ एक्स पुट करेंगे तो यह जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 1, एक्स माइनस 1 ऊपर आया, यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस 1, ये आ गया x माइनस 1 अपॉन 2 माइनस एक्स। ठीक है, ऊपर x माइनस 1 है, थोड़ा सा देखिएगा, ये आ गया। अब ये फंक्शन कहाँ डिफाइन नहीं है? ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पर डिफाइन नहीं है। क्या ये क्लियर है ना? ये नॉट डिफाइन एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पर डिफाइन नहीं है। क्लियर? इसका मतलब है एफ ऑफ एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस कहाँ पर होगा? x इक्वल टू 2 पर। तो अब आपको दो पॉइंट्स मिले, एक तो x इक्वल टू 1 और दूसरा x इक्वल टू 2। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एफ ऑफ एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। इन दो पॉइंट्स पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, आई होप यहां तक कंटिन्यूटी वाला पार्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना? नॉर्मली कंटिन्यूटी में मैं फिर से आपको एक और ब्रीफ बता दूं, कोई फंक्शन किसी पॉइंट x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस कब होता है? सोचो, मेरे साथ दोहराओ जरा, रिपीट करो आप। क्या होगा? सबसे पहले उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, और वो लिमिट उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर भी आनी चाहिए और साथ में फाइनाइट हो। तो इसके क्वेश्चंस क्या आते हैं? एक तो वो आता है कि किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करो, दूसरा फिर उल्टा आता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो अननोन निकालें। क्लियर? मैं आपको याद दिला चुका हूं कि जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड कांस्टेंट फंक्शंस, ऑल आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन। क्लियर है? तो इस बात का ध्यान रखें। जैसे सिंपल से मैं बोलूं साइन एक्स है, बाय इक्वल टू साइन एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर, क्योंकि साइन एक्स हर वैल्यू पर एग्जिस्ट करता है। क्या ही क्लियर? तो साइन एक्स का आप ग्राफ बना लो, साइन एक्स ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा, किसी भी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसका डोमेन ऑल रियल नंबर था। क्लियर? फिर हम लोगों ने पढ़ा कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, कि कंपोजिट फंक्शन कब कंटिन्यूअस होगा। तो यदि हम बात करें जी ऑफ एफ एक्स की, तो सबसे पहले एफ एक्स को कंटिन्यूअस होना चाहिए एक्स इक्वल टू ए पर। यदि ये एक्स इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस है तो एक्स इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? एफ ऑफ ए। अब जी एक्स को कंटिन्यूअस होना चाहिए कहां पर? एफ ऑफ ए पर। तब हम बोलेंगे कि जी ऑफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। यदि हम एफ ऑफ जी एक्स की बात करें तो सबसे पहले जी एक्स को कंटिन्यूअस होना चाहिए एक्स इक्वल टू ए पर, और एफ एक्स को कंटिन्यूअस होना चाहिए कहां पर? एक्स इक्वल टू जी ऑफ ए पर। तब जाके एफ ऑफ जी एक्स एक्स इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस होगा। जैसा हमने इस लास्ट क्वेश्चन में किया था कि एफ एक्स दे रखा था 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब हमें वो पॉइंट्स पता करने थे जहां पर आपका कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले तो वो पॉइंट पता करो जहां पर एफ एक्स ही डिसकंटिन्यूअस है। तो एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस होगा एक्स इक्वल टू 1 पर, क्योंकि एक्स इक्वल टू 1 पर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्लियर है? देन आपने एफ ऑफ एफ एक्स बनाया, ये कहाँ एग्जिस्ट नहीं करता? टू एक्स इक्वल टू 2 पर। तो अब हमारे पास क्या मिल गए? एफ ऑफ एफ एक्स दो पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस होगा, एक एक्स इक्वल टू 1 पर और एक एक्स इक्वल टू 2 पर। आई होप अब तक ये टॉपिक क्लियर होगा। आगे भी हम आपको, अभी तो हम लोगों ने केवल इसका फर्स्ट पार्ट कंटिन्यूटी का डिस्कस किया है, आगे हम आपको मिसलेनियस कंटिन्यूटी पर क्वेश्चंस कराते रहेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये वाला लेक्चर आपको आपके स्कोर को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा।
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स आपको मिलते रहें। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आप मिलते हैं डिफरेंशियबिलिटी से। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, कीप लर्निंग विथ अस।